अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। हमने एक स्टोर क्रिएट करना सीखा, उससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने अपने लिए एक लोकल वेबसाइट को क्रिएट करना भी सीखा था। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पोस्टों को अपलोड कैसे करेंगे या ब्लॉगिंग कैसे करेंगे या एसईओ कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन एसईओ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन खुद से पेज को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए पोस्टिंग वगैरह करनी, तो वो भी हम आज इसी लेक्चर के अंदर सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें तो हमने इसे ऑन कर लिया था। इसे न्यू टैब के अंदर ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अपने लिए स्टोर क्रिएट किया था वो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आया। जो हमने रिसेंटली प्रोडक्ट वगैरह ऐड की थी या कुछ प्रोडक्ट हमने अपनी तरह से देखी भी थी या उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा भी था। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो यहाँ पर आइकॉन के ऊपर आपको आई बटन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट नज़र आ रही है। आप इसको ऑन करके भी लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मैं पोस्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉर्मल सी पोस्ट है। अगर आप इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें और मूव टू ट्रैश कर दें, तो ये जो आपकी पोस्टें होंगी वो सारी की सारी ट्रैश हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपने लिए पोस्ट डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले आप जाएँ प्लगिंग के अंदर जाएँ। प्लगिंग के अंदर जाने के बाद आप पहले वो देखें कि आपने जो प्लगिंग इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर क्लासिक के नाम से वो पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, ये वाला एक प्लगिंग है, इसको ज़रा अपडेट भी करते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्लासिक वाला जो प्लगिंग था वो इंस्टॉल नहीं है। इसको हम वैसे भी चेक कर लेते हैं कि बगैर क्लासिक अगर हम किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो वो हमें किस तरह की नज़र आती है। अगर मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करके न्यू टैब के अंदर इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप अपने पोस्ट वाले एरिया को भी चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें तो अगर मैं ऐड पोस्ट के अंदर आता हूँ, ऐड पोस्ट के अंदर आने के बाद अब आप यहाँ पर अपने लिए पोस्टों को डिज़ाइन करना या पोस्टों को अपलोड करना भी सीख सकते हैं या उनको कर सकते हैं। अच्छा, पोस्टें जो भी पोस्ट होती हैं, कोई वेबसाइट होती है, उनके अंदर किसी न किसी प्रोडक्ट के रिलेटिव ब्लॉग लिखा होता है। किसी ने पोस्ट बनाई होती है, किसी ने जस्ट अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगाई होती है और ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। अब मैंने ब्लॉग वाले पोस्ट वाले ऑप्शंस को ऑन किया। ऑन करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपने लिए उनको चेक करना है कि वो बेसिकली किस तरह के नज़र आएंगे, या उनको कस्टमाइज़ करेंगे वो तब किस तरह के लगेंगे, या हम क्लासिक वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तब वो किस तरह का लगेगा। ओके, एडिटर्स इनको हमने यहाँ पर ओके कर लिया, गेट स्टार्टेड कर लिया। अब देखा जाए तो ये ब्लॉगिंग के लिए या पोस्ट आर्टिकल वगैरह पब्लिश करने के लिए आपका कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अगर मैं प्लगइन के अंदर जाता हूँ, अगेन मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्लगिंग के अंदर आ गया। प्लगिंग के अंदर आने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने लिए प्लगिंग इंस्टॉल करना है। प्लगिंग इंस्टॉल करने के लिए आपने ऐड प्लगिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ से आने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने लिए प्लगिंग इंस्टॉल करना है, जैसे कि क्लासिक। जब आप क्लासिक सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्लासिक के नाम के जो प्लगिंग है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे क्लासिक एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया, देन मैंने इसको यहाँ से एक्टिव भी कर लिया। एक्टिव करने के बाद आप चले जाएं अपने उसी पेज के अंदर, ये वाला पेज जो था आपका, इसको आके यहाँ से आप रिफ्रेश कर दें। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे अब आप देखिएगा, आई होप कि इस तरह ही ये सेट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। अच्छा, पहले जो नज़र आ रहा था वो बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बड़ा प्रोफेशनल सा, बड़ा यूनिक सा, बड़ा अमेजिंग सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि मोस्ट यूज आपकी कैटेगरी होगी अगर आपने यहाँ पर अपने लिए कैटेगरी क्रिएट की होगी। अगर नहीं की तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर आ जाए। कैटेगरी होती क्या है वो मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने इसको नाम दे देना है ब्लॉगिंग का, BLO ब्लॉगिंग, GING ब्लॉगिंग। उसके बाद आपने इसी नाम को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर आपने कंट्रोल V कर देना है। नॉन के अंदर आ जाए, प्रेजेंट कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, नॉन करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं वो आप लिखते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है। डबल जी आएगा, मेरे ख्याल में डबल जी आएगा, सारी बात है, खैर कोई मसले वाली बात नहीं। हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग एंटर कर दिया है। अब आप चले गए अपने अपीयरेंस के अंदर और यहाँ पर आप अपने मेन्यू को ऑन कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने लिए प्राइमरी मेन्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं या उन मेन्यू को कैसे लेके चल सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने लिए खुद से एक पेज क्रिएट किया था ब्लॉगिंग का, वो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं ब्लॉगिंग वाला पेज है। अच्छा, मेन्यू के अंदर जाकर अगर आप यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आने के बाद व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगर ये जो ब्लॉग वाला पेज है आपके काम का नहीं है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और ये ब्लॉग वाले पेज को आप यहाँ पे लें शॉप के अंदर। और अगर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के बाद आप इसको ओके कर दें और यहाँ से आप सेव मेन्यू कर दें। सेव मेन्यू करने के बाद अब आपने चले जाना है, अपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, अब अपनी कैटेगरी के अंदर थे, फिर हम आ गए यहाँ पर अपनी पोस्टों के अंदर, पोस्टों को ऑन करेंगे। दूसरी बात ये है कि पोस्टिंग अपलोड करने से पहले क्या करना है कि आपने डीप सीक का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इसको उर्दू के अंदर बोल सकते हैं, आप चाहे तो इसको इंग्लिश के अंदर भी भरवाए यानी चीज़ें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने आर्टिकल एक सिंपल सा टाइप कर दिया। अब आर्टिकल टाइप करने के बाद डीपसीक क्या करेगा कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा आर्टिकल प्रोवाइड कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अब इसने मुझे जो आर्टिकल दिया, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने का अपनी पोस्ट के अंदर आकर यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा। ये मेरा आ गया यहाँ पर एक सिंपल सी हेडलाइन, हेडलाइन कह सकते हैं या एक सिंपल सी टैगलाइन वैसे हम बता दी, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कॉपी करें, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लें। कंट्रोल वैसे तो ये टेक्स्ट वाला ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको आर्टिकल नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखा जाए तो ये वाले यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए हैं, आपने ये पॉइंट्स ले लेने। आप चाहे तो यहाँ से सिंपल सा क्लिक करें, ऊपर वाली साइड से आप इसको ऊपर वाली साइड पे ले जाएं यहाँ तक, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आए, कंट्रोल सी करें। अब आप चले जाएं अपने आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें। अब जो हमने आर्टिकल लिया था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आप चाहे तो इस आर्टिकल को सेट करें, इसको हेडिंग देनी है, कितनी देनी है, आप चाहे तो पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दें, चाहे तो आप इसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 भी दे सकते हैं। अगेन क्लिक करने के बाद ये आपके पास सारा का सारा आर्टिकल जो है यहाँ पर आ गया। अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, पहली बात ये है कि चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो आर्टिकल है वो हमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगेन आपने क्या कहना कि यहाँ पर टैग लगाने हैं, जैसे कि हमने फेसबुक पेज के अंदर टैग लगाए थे या हमने अपनी पोस्टें वगैरह करते हुए हैशटैग का यूज़ किया था, वहाँ यहाँ पर आपने अपने लिए टैग यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, सॉरी ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद SEO, वर्डप्रेस, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने देख लेना है, आपको पता भी होगा किस तरह के कीवर्ड सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं, और आप यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट जो है उसका कीवर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रजी वेबक्यूब, या मैंने अपने चैनल का नाम भी यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी भी सर्चिंग अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर इमेज की। अगर आप फ्यूचर इमेज के ऊपर क्लिक कर दें और आप अपनी मीडिया के अंदर आ रहे हैं, मीडिया के अंदर आने के बाद आप लोगों को याद होगा रिसेंटली मैंने इमेज कौन सी लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी फ्यूचर इमेज आ गई।
इसके अलावा आप ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी नज़र आ रही, ऑल कैटेगरी है, ब्लॉगिंग वाली थी हमारी कैटेगरी। ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी के अंदर आने के बाद अगर आप टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटीज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकती हैं। इतनी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश करेंगे आपका जो ब्लॉग होगा वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप अपने पेज के अंदर जाते हैं, इस पेज को, ये हमने यहाँ पे ब्लॉग लिखा था, लेकिन हो सकता है कि वो उसको हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा था अपने जो हमने मेन्यू के अंदर कैटेगरी क्रिएट की थी। हो सकता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाए। प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी, ये सारे वर्ड बड़े होंगे और ये वाला छोटा आ जाएगा, तो ये बस हो सकता है, अदरवाइज और तो कोई सीन नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो ब्लॉग वाला ऑप्शन यहाँ पर आ तो रहा है लेकिन ठीक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा अगर ये लिंक हुआ सेव तो हमने किया था बेसिकली, अगर खुदा ना खासा ये सेव ना हुआ तो किस तरह का। अब ये देखें, जो आपने जिस तरह के भी आर्टिकल पब्लिश करते जाना है वो आपको आर्टिकल कुछ इस तरह के नजर आते जाएंगे। देखिए हमारा टाइटल आ गया, हमने कब किया था, आज 3 डेट है, और उसके बाद एडमिन नेम तो नहीं यहाँ पे हमने लिखा और किसी के साथ कोई मैसेज नहीं आया। और जब आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पर ये वाले आर्टिकल के ऊपर क्लिक करके ऑन करते हैं तो आपका आर्टिकल कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो बड़ी अमेजिंग सी, बड़ी रियर सी हमें वो नज़र आ रही होती हैं वेबसाइट्स वगैरह। अच्छा, अब चलते हैं, हम वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद आर्टिकल हमने पब्लिश कर लिया है। अगर हम अपनी तरह से खुद से पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, डीपली लेक्चर तो नहीं मैं इतना लेके जाऊंगा क्योंकि पहले ही तकरीबन इतने घंटे का लेक्चर हो रहा है, तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे आकर ऐड पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने अपने लिए यहाँ से पेज क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने के लिए अब हमें यहाँ पर अपने पेज का नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कुछ चीज़ इंटर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पेज क्रिएट किया है। अब यहाँ पर प्रेजेंट पेज आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, होम पेज पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आप इसको प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अबाउट्स के अंदर कर दें या नो प्रेजेंट कर दें, और टेम्पलेट या ऑर्डर ये तो नहीं फिलहाल करेंगे ना, आप इसकी फ्यूचर इमेज लगाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट का पेज आया था, अब इसको मैंने कस्टमाइज कर रहा है। ये पेज तो मेरे पास बन गया। अगेन मैं जाऊँगा यहाँ से पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर जाकर मेरे पास ये जो पेज हमने डिज़ाइन किया था प्रोजेक्ट के नाम से, ये मेरे पास पेज इस तरह नजर आएगा। अगर आप इसके एडिट के अंदर आते हैं, एडिट के अंदर आने के बाद अब आपने चले जाना अपने एलिमेंटोर के अंदर। जब आप एलिमेंटोर के अंदर जाएंगे, अब आपने एलिमेंटोर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग ले रहा तो ये एलिमेंटोर के अंदर चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट और अहम बात ये होती है कि अगर आप अपने इस पेज को कस्टमाइज करते हैं या इसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, इस प्रोजेक्ट वाले पेज के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स थे। कहने का मतलब है कि हाथ किसी का ले लें, सर किसी का लें, पाँव किसी का लें, और आप अपनी वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करते रहेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने ये पेजेस ऑन करते हैं, जैसे कि पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर चले जाएं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पेज अच्छा है, फॉर एग्जांपल अबाउट्स का पेज अच्छा है, अगर आप इसको व्यू करना चाह रहे हैं, या आपके पास यहाँ पे होम पेज 2-3 होम पेज थे, अगर इनमें से कोई अच्छा है, या शॉप का अच्छा है, या विश लिस्ट का अच्छा है, उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर वाले पेज को यहाँ से ऑन करता हूँ। इसको पहले चेक करेंगे कि ये वाला पेज जो है हमें किस तरह का नजर आएगा। अच्छा, दोनों पेजेस देखा जाए तो कंपेयर वाला पेज बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ें इतनी नज़र नहीं आ रही। अगर मैं अबाउट्स वाले पेज के अंदर जाके क्लिक करूँ, इसके अंदर कोई चीज़ होगी तो वो भी हमें यहाँ पर नज़र आएगी, अदरवाइज हम इसको भी यहाँ से स्किप करेंगे। जैसे कि अबाउट वाला पेज कमाल का आ रहा है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, या कोई आंसर क्वेश्चंस FAQ लगा सकते हैं, वो भी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद एलिमेंट के अंदर आके इसको न्यू टैब के अंदर ऑन कर लूँगा। अब मैंने जब इसको न्यू टैब के अंदर ऑन किया, ये एलिमेंट और जो था वो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अच्छा ये भी लोडिंग ले रहा है, ये भी लोडिंग ले रहा है, तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, चीज़ें सारी ही इंशाल्लाह हो जाएंगी। ओके, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा सब्र इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। कमाल हो गया। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर अगर आप अपने गोल को अचीव करना शुरू करते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। अगेन आपने क्या किया कि ये अबाउट्स वाला पेज था, पूरे का पूरे पेज को सेव करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा ये वाले ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे एरर बना हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर टेम्पलेट को और नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट्स। सेव कर दें। अब आप इस पेज को क्लोज भी कर देंगे तो मसला नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब ये वाला जो मेरे पास प्रोजेक्ट का पेज था, प्रोजेक्ट की स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। अब ये पेज आपको एम्प्टी नजर आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट के अंदर आ जाएंगे जो हमने अपने लिए पेज सेव किया था, आप इंसर्ट करेंगे। करने के बाद आप अपने इन पेजेस को यहाँ पर क्रिएट करके ऐड भी कर सकते हैं और इनको यूज भी कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि देखा जाए अबाउट का पेज आ गया, अगर मैं यहाँ पर इमेज चेंज कर देता हूँ, मुझे इमेज नहीं अच्छी लग रही, मैं इमेज को चेंज करना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास दो तरीकाकार है। पहली बात तो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छा सा कैटलॉग जो है ना वो लगा लें, अच्छी अच्छी इमेज लगा लें, छोटी छोटी आ जाएंगी इमेज, यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल के अंदर आकर आपने यहाँ पर इमेज चेंज करनी, जैसे कि ड्रोन की इमेज है। अगर मैं बैकग्राउंड के अंदर आता हूँ, ये कलर बड़ा अजीब सा लग रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करके इस कलर को यहाँ से डाउन कर देना, जैसे कि ये अब नजर आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है। और आ जाए तो यहाँ पर वाइट कलर है, वाइट की जगह पे अगर आप रेड करते हैं, नीचे वाले एरिया के अंदर को ग्रेडियंस अप्लाई है, यहाँ पे आप इसके अंदर जो कलर चाहे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो ये वाला कलर जो है अब ये सही लग रहा है, ये वाला टेक्स्ट हम वाइट कर लेंगे, मसला ही नहीं है। और अब ये हमारे पास यहाँ पर ठीक हो गया। अब आप अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, स्टाइल के अंदर आ जाएं और यहाँ पे क्लिक करें। ओके, वापस जाऊंगा, कलर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको कलर दे दूंगा वाइट। और ये अबाउट्स का कलर है, स्टाइल के अंदर आ जाएं, यहाँ पर आने के बाद ये कलर नजर आ रहा है और इसको भी आप कर दें यहाँ से वाइट। अब ये खूबसूरत लग रहा है। प्रोजेक्ट का अगर नाम चेंज करना चाह रहे हैं, पेज का नाम था, इसी वजह से हमें वो यहाँ पर नाम चेंजिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा, इमेज का ऑप्शन दे रहा है। अगेन आप इसी तरह अगर आपने प्रोजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का किया, तो आपने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की इमेज लगा के उसका नाम लिख के यहाँ पर आपने डिटेल दे देनी। इसी तरह आपने इसको भी इसी तरह आपने सेट कर लेना है। अगर आप मजीद चीज़ें एंटर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया चेंज करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट करेंगे तो ये आपके पास दो आ गए। अगर अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करें, तो अब आप यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने कैटलॉग या प्रोजेक्ट जितने भी आपने कंप्लीट किए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के हैं, चाहे वो ग्राफिक के हैं, चाहे वो एसईओ के हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो आप सारे के सारे यहाँ पर अपने लिए लगा सकते हैं। देन आपने यहाँ पर इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने पेजेस के अंदर। सबसे पहले चलते हैं हम अपने अपीयरेंस के अंदर, जाके मेन्यू के अंदर चलते हैं, क्योंकि हमने अपने मेन्यू के अंदर अपने प्रोजेक्ट को एंटर नहीं किया था। अभी ये वाला प्रोजेक्ट का मेन्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये चाहिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला अगर आप इसको हाइड कर दें, अब ये आपको नजर आ रहा है। अब आप इसको सेव कर दें। मुझे लगा था कि शायद मैंने प्रोजेक्ट का पेज नहीं क्रिएट किया, तो वो मेरे पास पेज था। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, आल प्रोजेक्ट तो नहीं था लेकिन ये था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट का जो पेज क्रिएट किया था वो आपको किस तरह का नजर आ रहा है। जैसे कि देखें, अमेजिंग। और ये वाला भी आप चेक कर सकते हैं, और नीचे आ जाए तो ये वाली चीज़ें भी आप इस तरह एडिट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, आपने काफ़ी चीज़ों को देख भी लिया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है, लाइक भी लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और अपनी राय भी बयान कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।